गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपके सामने ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन आईडी 704062। ये क्वेश्चन एक्चुअली बेस्ड है डाइवर्जेंस सीक्वेंस पे, डाइवर्स टू प्लस इंफिनिटी, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द डाइवर्स टू प्लस इंफिनिटी सीक्वेंस क्या होते हैं ना। डाइवर्स टू प्लस इंफिनिटी की डिफिनेशन देखते हैं। लेट सीक्वेंस an be any sequence of real numbers. Real numbers is said to be diverse to plus infinity if for every m belongs to r plus there exists स्मॉल, यहाँ पे आप r प्लस भी ले सकते हैं या r भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। there exists m small m belongs to set of natural numbers such that an is greater or equal to m capital M for every n greater or equal to small m। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कोई भी आपकी सीक्वेंस है उसको डाइवर्स टू प्लस इंफिनिटी आप तब बोलेंगे जब हर एक कैपिटल M के लिए एक स्मॉल m मिलना चाहिए, स्मॉल m वो भी नेचुरल नंबर से मिलना चाहिए, सच दैट an इज ग्रेटर और इक्वल टू m फॉर एवरी n इज ग्रेटर इक्वल टू स्मॉल m। ओके, और यहाँ पे जो स्मॉल m है वो डिपेंड करेगा कैपिटल M पे। कैपिटल M की वैल्यू यदि आप डिफरेंट लेंगे तो स्मॉल m भी डिफरेंट आपको मिलता जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन आप में देखिए कि लेट x बी ए रियल नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन इज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n greater equal to 1 such that n square sin 1 upon n is greater equal to x। तो यहाँ पे जो भी आपके सीक्वेंस दिए हैं चारों ऑप्शन में, तो चारों ऑप्शन में जो सीक्वेंस है ये n स्क्वायर साइन 1 अपॉन n, n cos 1 अपॉन n, नेक्स्ट n e की पावर माइनस n और लास्ट इज n log n की पावर माइनस 1। चारों आपके जो आप सीक्वेंसेस हैं वो सब पॉजिटिव सीक्वेंसेस हैं। ये भी पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है और ये भी आपकी पॉजिटिव सीक्वेंस है और नेक्स्ट इज ये भी आपकी पॉजिटिव सीक्वेंस है और ये भी आपके पॉजिटिव सीक्वेंस है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस है तो ऑब्वियस है, आपको पता है कि पॉजिटिव सीक्वेंस है तो वो डाइवर्स टू माइनस इंफिनिटी कभी नहीं हो सकता, या डाइवर्स टू प्लस इंफिनिटी होगा या कन्वर्जेंट होगा या ऑसिलेटिव हो सकता है, लेकिन डाइवर्स टू माइनस इंफिनिटी कभी भी नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका कैपिटल M है वो कैपिटल M का काम कर रहा है x। देखिए यदि x की वैल्यू निगेटिव हुई तो ये सीक्वेंस आपके पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है या पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो हमेशा यदि x की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये हमेशा वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू x ही होगा। तो यहाँ पे यदि x की वैल्यू पॉजिटिव हुई तब तो हमारे काम की बात है, अदरवाइज x निगेटिव है तो ऑब्वियस है वो हम लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निगेटिव क्वांटिटी जो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है वो हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी से ग्रेटर इक्वल टू होता है। ओके, तो फर्स्ट सीक्वेंस को देखते हैं डाइवर्जेंट है या नहीं है, डाइवर्स टू प्लस इंफिनिटी है या नहीं है। तो फर्स्ट सीक्वेंस n स्क्वायर साइन 1 अपॉन n। ओके, नाउ लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर साइन 1 अपॉन n, इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू साइन 1 अपॉन n, इसको आप लिख सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन 1 अपॉन n, 1 अपॉन n। इसकी लिमिट हम क्या आएगी, इसकी लिमिट हम लोग देख लेते हैं ना। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन 1 अपॉन n अपॉन 1 अपॉन n। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं t इज इक्वल टू 1 अपॉन n, तो आप देखेंगे इफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी देन t टेंडिंग टू 0, n टेंडिंग टू इंफिनिटी देन डायरेक्टली इंप्लाइज 1 अपॉन n टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन n टेंडिंग टू 0 दैट इज t टेंडिंग टू 0। सो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी sin 1 upon n upon 1 upon n is equal to limit of t tending to 0 sin 1 upon t upon sin t upon t, it is equal to
ये आपका 0.05 बन रहा है क्योंकि साइन 0 की भी वैल्यू 0 होती है और t टेंडिंग टू 0 पे ये भी आपका 0 जाएगा. सो इट इज इक्वल टू 0.0. सो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल. सो लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू 0 cos t अपॉन 1. सो इट इज इक्वल टू cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, इसलिए इसकी लिमिट 1 जाएगी और इसकी लिमिट इंफिनिटी जाएगी. सो इट इज इक्वल टू इंफिनिटी इंटू 1 इज इक्वल टू इंफिनिटी. सो दिस डायरेक्टली इंप्लाइज सीक्वेंस n स्क्वायर sin 1 upon n is diverge to plus infinity. So option first is true. Option first is true. Now option second is sequence n cos 1 upon n. Now limit of this sequence n tending to infinity n cos 1 upon n. Okay. So this directly implies limit of n tending to infinity n और cos 1 upon n का एक्सपेंशन कर देंगे 1 minus 1 upon n square factorial 2 plus 1 upon n की पावर 4 factorial 4 minus 1 upon n की पावर 6 factorial 6 plus that. So it is equal to limit of n tending to infinity n minus 1 upon n factorial 2 plus 1 upon n की पावर 3 factorial 4 minus that. आप देख रहे होंगे कि इसकी लिमिट 0 जाएगी और इसकी भी लिमिट 0 जाएगी. नाउ रिमेनिंग टर्म्स की भी लिमिट 0 जाएगी और इसकी लिमिट इंफिनिटी जाएगी. सो इट इज इक्वल टू इंफिनिटी माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 और प्लस 0 डॉट. सो ओवरऑल इट इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी. सो दिस डायरेक्टली इंप्लाइज सीक्वेंस n cos 1 upon n is also diverge to plus infinity. Diverge to plus infinity. So option second is also true. Now option third is sequence n e की power minus n. Now limit of n tending to infinity n upon e की power n और दिस n tending to infinity ये आपका infinity upon infinity फॉर्म बन रहा है. So apply L Hospital rule. So limit of n tending to infinity 1 upon e की power n, it is equal to n tending to infinity p 1 upon infinity, it is equal to 0. So this directly implies sequence n e की power minus n is converge to 0. Converge to 0. So option third is false. Option third is false. Now option 4 पे बात करते हैं. ऑप्शन 4 में बोला है कि सीक्वेंस n log n की पावर माइनस 1. सो लिमिट ऑफ दिस n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू log, इसको लिख सकते हैं n अपॉन log n. सो n टेंडिंग टू इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, तो इसलिए हम लोग अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल. सो इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 upon log n का डिफरेंशिएशन 1 upon n, it is equal to n, it is equal to limit of n tending to infinity n or it is equal to plus infinity, then directly implies sequence n log n की power minus 1 is diverge to plus infinity. So option 4 is true. Now यहाँ पे so option 3 is false. So answer of this question is option 1 is true, option 2 is true, option 3 is false and option 4 is true. Okay, thank you.